हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो पहले लारजानी, उसके बाद सुलेमानी, उसके बाद इस्माइल खतीब और लेटेस्ट नाम ऐड हो गया है श्रृंखला में अली मोहम्मद नैनी का। उससे पहले आयतुल्लाह अली खवानी और 40 अन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। कौन थे अली मोहम्मद नैनी? ये थे आईआरजीसी के प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन। 2 दिन पहले इनका एक बयान बहुत चर्चा में आया था, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि ईरान की जो रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग है, मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग है रादर, वो अपने पीक पर प्रोडक्शन कर रही है और हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी शेड्यूल से आगे चल रहा है। और इजराइल और ईरान और यूएसए को एक धमकी दी थी कि अभी तुम्हारे लिए हमारे पास बहुत से सरप्राइज हैं। इनकी वो रिकॉर्डेड बात इज़राइल ने कहीं रिकॉर्ड कर रखी थी। वहाँ से जहाँ से वो जनरेट हुई थी, इज़राइल इनको ट्रैक कर रहा था। ट्रैक करते-करते ये पहुँच गया, ये जहाँ थे, और वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक होता है। और ईद से एक रोज़ पहले अली मोहम्मद नैनी भी अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं साथियों। अब ये तो हो गई एक बात, जो बड़े सिलसिलेवार तरीके से इज़राइल टारगेटेड किलिंग कर रहा है, मेजर बॉम्बिंग अमेरिका कर रहा है, साथ-साथ में इज़राइल भी बॉम्बिंग कर रहा है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान अपनी टारगेटेड किलिंग की तरफ दे रहा है। तो अब इसके बाद जब इज़राइल का नाम आया, तो इज़राइल का नाम इस पूरी लड़ाई में एक जगह और जुड़ रहा है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इज़राइल ने ऑयल एंड गैस की लड़ाई को चिंगारी दे दी। चिंगारी कैसे दे दी कि इधर-उधर, जैसे एंक्रो हो गया या इधर हो गया, ईरान भी वहां पर एक दो ड्रोन मार रहा था और फिर कह देता था हमने मारे नहीं, या डेबरी गिर गई होगी जिससे आग लग गई होगी जब मिसाइल को इंटरसेप्शन किया गया। लेकिन इज़राइल ने टारगेटेड अटैक करना शुरू किया ऑयल एंड गैस फील्ड्स पे। पहला अटैक हुआ तेहरान पे, आपको याद होगा, आज से करीबन 10 दिन पहले, जहां पे 2 डिपोज पर भीषण आग लगी और पूरा तेहरान काले बादल से ढक गया था, धुएं से। उसके बाद इजराइल ने इनकी साउथ पारस, बहुत बड़ी दुनिया की ऑयल एंड गैस फील्ड है, वहां पर बड़ा भीषण हमला कर दिया। इतना भीषण कर दिया कि ट्रंप को भी कहना पड़ा कि मुझे नहीं पता था इजराइल क्या कर रहा है, और मैंने इजराइल को हिदायत दे दी है कि आगे वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन ईरान कहाँ मानने वाला? ईरान ने तत्काल अपनी कार्रवाई में हमला कर दिया कतर की रास लफान गैस फील्ड्स पर, बेसिकली एलपीजी की गैस फील्ड्स पर। और कतर ही वो मुल्क है जहां से भारत का बड़ा हाई परसेंटेज ऑफ गैस भारत में आता है। हमला इतना भीषण हुआ कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आने वाले 3 से 5 साल तक 15% से 20% तक गैस के प्रोडक्शन में कतर को कटौती करनी पड़ेगी। तो ये नुकसान एक्सपर्ट्स के हिसाब से आने वाले वक्त तक देखने को साथियों मिलेगा। साथ ही साथ हाइफा पे भी हमला हुआ है, वहां के ऑयल डिपोज पे हमला हुआ है इजराइल के। और अभी कल कुवैत की मीना अल अहमदी जो रिफाइनरी थी, उस पर भी साथियों हमला हो गया है। ट्रंप ने अभी धमकी दी है ईरान को कि रुक जाओ, वरना तुम्हारे ऑयल एंड गैस एस्टेब्लिशमेंट को निस्ते नाबूद कर दूंगा। लेकिन ट्रंप कर नहीं पाएगा। कर क्यों नहीं पाएगा ये बताऊं कि इसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। विरोधाभास यह है कि ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका ईरान के ऑयल एंड गैस पर जो सैंक्शन लगा हुआ था, प्रतिबंध, इस लड़ाई के चलते उस प्रतिबंध को हटा रहा है और कह रहा है कि अगर संभवतः ये खबर आ रही है कि कह सकता है कि भाई जिसको ईरान से ऑयल लेना है ले लो, हम ईरान के कम से कम स्ट्रेट ऑफ हरमुज से जो टैंकर निकलना है उनको नहीं रोकेंगे। तो अगर एक तरफ यूएसए ये बात कर रहा है कि ईरान के ऑयल को अनसैंक्शन कर रहा है, यानी प्रतिबंध हटा रहा है, तो वो ही देश ईरान के ऑयल एंड गैस डिपोज पर स्ट्राइक कैसे कर सकता है? ये तो एक विरोधाभास है जो मुझे समझ में आया। दूसरी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज को खुलवाने के लिए अब कवायद तेज हो गई है और आने वाले वक्त में लड़ाई, चाहे वो नेवल हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो एयर की हो, स्ट्रेट ऑफ हरमुज के पास साथियों देखने को मिल सकती है। जो इनका एम्फीबियन एयरक्राफ्ट कैरियर ट्रिपोली है, जो कम से कम 3000 लड़ाके इनके मरीन्स लेके आ रहा है,
वो बस 1-2 दिन में अपनी फाइटिंग पोजीशन एरिया में पहुंच जाएगा। लेकिन जो वो हर्मुज स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को खोलने के लिए अंदर घुसेगा, तो ईरान बार-बार ये कह रहा है कि तुम्हारे लिए हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम यहां पर घुसकर देखो। संभवतः ये माना जा रहा है तो जो ईरान का पर्शियन गल्फ में जो ईस्टर्न बॉर्डर है, वहां पर अंडरग्राउंड बंकर से ईरान शिप्स को हिट कर रहा है। इसीलिए यूएसए ने अब ईरान की जो ईस्टर्न शोर है पर्शियन गल्फ का, उस पर बंकर बस्टर्स यूज करने शुरू कर दिए हैं अंडरग्राउंड जो टनल का नेटवर्क है या लॉन्चिंग नेटवर्क को हिट करने के लिए। इसके साथ साथ खबर एक और आ रही है कि 20,000 ट्रूप्स का मूवमेंट देखने को मिल रहा है साथियों। तो संभवतः आने वाले वक्त में यह लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में एम्फीबियन कोर को लेकर या नेवी को लेकर, एयरफोर्स को लेकर होने जा रही है। पढ़ने पे यह पता चल रहा है कि इरादा यह बनाया जा रहा है कि पहले ईरान के ईस्टर्न शोर पर जो पर्शियन गल्फ के साथ मिलता है, जहां से संभवतः स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पर बॉम्बिंग हो रही है या खतरा पहुंचाया जा रहा है, उस जगह को पहले पल्वराइज करो, जबरदस्त वहां पर बॉम्बिंग करो 10, 20, 50, 40 किलोमीटर तक अंदर तक, कि वहां से कोई खतरा ना हो। उसके बाद उसी पोर्शन ऑफ ईरान में अपने एम्फीबियन टुकड़ियां मरीन उतारकर या पैराट्रूपर्स को उतारकर पर्शियन गल्फ से जो मिलने वाला हिस्सा है उसको जाकर कैप्चर कर लो, कॉन्कर कर लो, ताकि उस पोर्शन ऑफ ईरान से स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को कोई साथियों खतरा ना हो। यह लड़ाई आने वाले वक्त में इस तरीके से लड़ी गई जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, और मैं जो डॉट्स को ज्वाइन कर रहा हूं, ये बहुत ही भीषण साथियों होने जा रही है। और साथ ही साथ अब कम से कम एलपीजी को लेकर भारत की दिक्कतें भी बढ़ती आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। जहां तक कि भारत ने ऑयल पे जो लड़ाई शुरू हुई है, इसकी घोर निंदा की है। किसी का भी नाम नहीं लिया है, ना ईरान का लिया है, ना इजराइल का लिया है। और साथ में भारत ये सोच रहा है कि रशिया से अब एलपीजी भी लेना शुरू करे। वो कितना फिजिबल होगा, क्या होगा, ये आने वाला साथियों वक्त बताएगा। तो आने वाले 4-5 दिन में, हफ्ते भर में स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को लेकर संभवतः ऐसा लग रहा है बड़ी बॉम्बिंग, बड़ा नेवल ऑपरेशन, बड़ा जानमाल का नुकसान हम लोगों को साथियों देखने को मिल सकता है। लेकिन वो एक तरीके से अगर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पर ईरान का कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो समझिए ईरान का मनोबल, अगर हम बोलें, जबरदस्त टूट जाएगा। उसके बाद एक दूसरी एक कड़ी, एक नई श्रृंखला आ सकती है, जहां पे ईरान और रैश और रैकलेस पूरे इस एरिया में बॉम्बार्डमेंट करना शुरू करेगा। देखते हैं उसका जवाब यूएसए और इजराइल कैसे साथियों देता है। आपको बिल्कुल सत्य खबर से, बैलेंस खबर से अपडेटेड रखूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।